सभी किसान भाइयों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों के समय पर टमाटर की फसल पर जो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, अधिकतर किसान भाई उससे परेशान होते हैं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 5 कारण बताऊंगा और फिर उनके निदान भी बताऊंगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है अपनी टमाटर की फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं, और यहाँ तक कि आप नए फ्लावर भी ला सकते हैं और फलों की साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कारण के बारे में। तो कारण में यदि हम देखें तो सबसे पहला कारण है सिंचाई। सिंचाई इस समय पर आपको ज़्यादा करनी होती है, ठंड की अपेक्षा, बरसात की अपेक्षा। बरसात में तो हमें वैसे भी सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ हमें ड्रिप से खाद देनी होती है, सिंचाई तो ऑटोमेटिक हो जाती है। वहीं ठंड के समय देखें हम, तो ठंड के समय पर हम सिंचाई बहुत ही कम करनी पड़ती है, क्योंकि जो धूप है वो कम निकलती है, वाष्पीकरण कम होता है, तो फिर जो हम सिंचाई देते हैं वो नमी हमारी बरकरार रहती है, इसलिए आपको ठंड के समय पर सिंचाई नहीं करनी होती है। लेकिन वहीं अगर हम देखें गर्मियों के समय पर तो हमें ज़्यादा सिंचाई करनी होती है। तो दूसरा हम देखें तो पोषक तत्व की कमी के कारण भी हमारी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, खासकर कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम और बोरान दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी सहायता से आप अगर इनकी प्रचुर मात्रा है आपकी ज़मीन पर, तो जो फ्लावर हैं वो बढ़िया आते हैं, फ्लावर सेट भी होते हैं। लेकिन यदि इनकी कमी है आपकी फसल पर, तो फिर आप देखेंगे कि फ्लावर के जो डंठल है वो कम होते हैं, फ्लावर आपके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इनके कारण भी आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तीसरा है तापमान। तापमान जब 40 डिग्री के लगभग हो जाता है, ठीक है, तो उस समय पर हम देखें तो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान को सहन नहीं कर पाता पौधा तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस पर आ जाता है, तो भी हमारी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। चौथा कारण है तनाव। तनाव क्या है? तनाव यह है कि अगर आपने सिंचाई कम कर दी तो पौधा तनाव में जाता है, यदि आपने दोपहर के समय पर सिंचाई कर दी तो भी पौधा तनाव में आ जाता है, या फिर सिंचाई आपने नहीं की है तो भी पौधा तनाव में आ जाता है, या तापमान हद से ज़्यादा हो जाता है तो भी पौधा तनाव में आ जाता है। पांचवा कारण दोस्तों स्प्रे क्या? जब भी आप किसी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि उसके स्प्रे के बाद फ्लावर ड्रॉपिंग आपकी और बढ़ जाती है। तो हमें सतर्क होकर स्प्रे करना होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना होगा। तो ये पांचवा कारण है। एक और कारण है दोस्तों, छठवां कारण, वो है दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण भी टमाटर की फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। होता क्या है कि जो फलों के किनारे जो डंठल होते हैं वहाँ पर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, वहाँ से पौधा जो है एक रिंग ले लेता है आपका कत्थई कलर का, और वहाँ से फिर जो फूल है वो वहाँ से टूट जाता है, और फल भी बाद में बड़ा होकर टूट जाता है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या के लिए बैक्टीरियल ब्लाइट भी जिम्मेदार होती है। तो ये हमने 6 कारण मुख्यतः समझ लिए। अब हम जानते हैं इसके निदान के बारे में। तो निदान में यदि हम देखें तो सिंचाई आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी। अधिकतर आपको सुबह के समय या फिर शाम के समय सिंचाई करनी होगी। सुबह का मतलब ये है कि सुबह जितने जल्दी हो सके आप करें, या फिर शाम के समय अगर देखें तो 4 बजे के बाद आप, जब थोड़ी ठंड धूप हो जाए फिर उस समय पर आप सिंचाई करें, और रात में तो आप सिंचाई कर ही सकते हैं। और जब भी आप सिंचाई करें तो पर्याप्त मात्रा पर करें। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे आपने सिंचाई कर दी बस हो गया, आपको वो काम नहीं करना है, जैसा कि हम ठंड के समय पर या बरसात के समय पर करते हैं। गर्मियों के समय पर भले ही 1 दिन छोड़कर आप सिंचाई करें, लेकिन आपको जब भी करनी है तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपको सिंचाई करनी है, और बेडों को हमेशा गीली रखनी है। आपको जो आप मांदा बनाते हैं, बेड बनाते हैं, उस पर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, मिट्टी गर्म हुई, आपने सिंचाई कर दी और फिर धूप तेज रही तो फिर पानी वहाँ का गर्म हो जाता है, और जो वाइट रूट से आपके वो प्रभावित होते हैं, वाइट रूट खराब होते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे समय पर पौधा जो है वो एकदम से स्ट्रेस में जाता है, पत्तियाँ सिकुड़ लेता है वो, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। दूसरा है पोषक तत्व। पोषक तत्व में हम देखते हैं कैल्शियम व बोरान। कैल्शियम और बोरान की मात्रा आपको हर 15 दिन में एक स्प्रे के माध्यम से लेनी चाहिए। इसकी जो मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 400 ग्राम आपका 1 एकड़ के लिए हो जाता है 200 लीटर पानी पर, ठीक है। स्प्रे में हो गया ये। दूसरा, आप ड्रिप के माध्यम से भी इसको देना होगा। तो ड्रिप के माध्यम से 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट और आधा kg बोरान आपको कम से कम 10 दिनों में एक बार देना चाहिए। इससे आपकी कैल्शियम और बोरान की जो पूर्ति है वो हो जाती है। आपको समय समय पर फास्फोरस की मात्रा, जैसे 1261 है, 5234 है, जिस पर फास्फोरस ज़्यादा होता है उसको आपको देना होगा। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है फ्लावर अच्छे आते हैं और फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं होती है।
तीसरा जो है वो है तापमान। तापमान को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके साइड में फसल की हमारे शेड वगैरह लगाकर, जैसे कि मक्के वगैरह की फसल लगाकर, या फिर हमारे पास ग्रीन नेट हो तो ग्रीन नेट आसपास जहाँ से गर्म हवाएं अधिकतर उत्तर दिशा से आती हैं तो उस तरफ हम ग्रीन नेट लगा लें तो भी आपका तापमान काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। ऊपर शेड की व्यवस्था है तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपको कभी कभी समय समय पर नालियों पर भी पानी छोड़ना पड़ता है जब टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है। तो क्या होता है कि जब मिट्टी गीली हो जाती है तो फिर जो हवाएं आती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, तो फिर आपका तापमान जो है कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए आपको सिंचाई पर काफ़ी ध्यान देना होगा। चौथा पॉइंट है आपका तनाव। तो तनाव को दूर करने के लिए आपको ऐसे टॉनिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि तनाव को दूर करते हों। सबसे पहली बात तो यही कि सिंचाई हमें समय समय पर करनी है। तनाव से मुक्त करने के लिए आपको स्प्रे के माध्यम से अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी कंपनी का, जैसे ईसाबियोन हो गया, आपका समरस हुआ मल्टीप्लेक्स कंपनी का, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो फंटेक प्लस, उसमें भी अमीनो एसिड होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप बायोविटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि सीविड होता है। इसके अलावा आप सागारिका जो कि कंपनी की आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप सीविड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पौधा है वो तनाव में नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपनी फसल को तनाव से दूर रख सकते हैं। पांचवा है आपका स्प्रे। स्प्रे से हमारा मतलब ये होता है कि जो भी आप इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो स्प्रे के माध्यम से, तो आप ऐसे फंगिसाइड, ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग होती हो। इंसेक्टिसाइड में अगर हम देखें तो प्रोफेनो, साइफर, क्लोरोसाइफर, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है अधिकतर यह जो है हमारी फसल पर, जैसे सेल्टन वगैरह हो गया, आपका प्रोपेक्सोपर हुआ, यह फ्लावर ड्रॉपिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एसिफेट वगैरह भी फ्लावर ड्रॉपिंग को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। तो आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे समय पर। और जो भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो अधिकतर आप शाम के समय पर 5 बजे के बाद करते हैं तो आपको उसके ज़्यादा फायदे होंगे और आपका पौधा जो है स्टेज में भी नहीं आता है, फ्लावर ड्रॉपिंग भी कम हो जाती है। वहीं हम फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड भी आपको, जैसे मैंकोजेब है, जितने भी पाउडर फार्म वाले फंगिसाइड हैं वो काफ़ी हद तक फ्लावर ड्रॉपिंग को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं इनको। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जब भी आप फसल लगा रहे हो नेक्स्ट टाइम, या फिर अभी के समय पर जब भी आपकी छोटी फसल हो, तो आपको क्या है कि पाउडर फार्म वाले फंगिसाइडों को पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए। देखिए, पूरी फसल आयु में, पूरी फसल की जो आयु होती है हमारी, उसमें हमें कई प्रकार के फंगिसाइडों का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 फंगिसाइडों से हमारा काम चल जाता है। तो आप क्या करें कि जब फ्लावर पर आपके पौधे नहीं हैं उस समय पर आप जो पाउडर फार्म वाले जितने भी फंगिसाइड उनका इस्तेमाल कर लें, और जैसे ही फ्लावरिंग पर आपकी फसल आ जाती है उस समय पर आप जो है लिक्विड वाले फंगिसाइडों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है या फिर कम आती है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी फसल को स्प्रे के माध्यम से कि आपका जो पौधा है वो फ्लावर ड्रॉपिंग ना करे। छठवां पॉइंट है बैक्टीरियल बाइट। बैक्टीरियल बाइट को रोकने के लिए आपको बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना होगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें वेलिडामाइसिन है, काइसोकामाइसिन है, कासोबी के नाम से आपका आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बैक्टीरियल बाइट को अगर कंट्रोल करके रखेंगे शुरुआत से आप, तो फिर आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है। दोस्तों, अभी हमने कारण भी जाने और इनके निदान भी जाने। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। विशेष बात को बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल दी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें। अब हम जानते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि आपकी फसल पर नए फ्लावर भी लाएगा, फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकेगा भी। ठीक है, तो अगर उसमें हम देखें तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में आपको लेने होगा कैल्शियम बोरॉन का कॉम्बिनेशन, कैल्बी के नाम से आता है आपका। ठीक है, तो उसको आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है 200 लीटर पानी के लिए। साथ में या तो सागारिका या फिर बायोविटा या फिर अमीनो एसिड, 3 में से जो भी आपको मिल जाए उसको लेना है 400 ml। इसके साथ में आप अगर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट है, साथ में एसिटा या फिर मार्शल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप चाहें तो फिर फंगिसाइड के रूप में एमिस्टर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक्टीरियासाइड में अगर हम देखें तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इमामेक्टिन बेंजोएट की जो मात्रा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, एसिटा की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में जो एमिस्टर टॉप लेंगे उसकी जो मात्रा है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी के लिए। वहीं हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की बात करें तो 3 पैकेट जो आती हैं आपकी, उनको आपको 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करना होगा। या फिर कासुबी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप स्प्रे करते हैं तो आपको ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग भी रुक जाती है। आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।